Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government job updates and complete placement papers. So guys, today I came back with a new opportunity for you from Accenture company. Accenture company is currently hiring for 2021 batch student as a associate software engineer. So let's start the video. तो ओवरव्यू बता देता हूँ आपको क्या रहेगा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का. जॉइन अवर टीम दैट इज डेवलपिंग डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग टेक्नोलॉजीज दैट इंप्रूव द वे our clients and the world's works working in challenging and dynamic environment using their versatility to create and support technology solutions that meet client requirements from analysis to implementation. What would you do as an associate software engineer? As a as an associate software engineer you would largely be involved in designing, building, testing, assembling, support and configure application using business requirement. आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट को बिल्ड करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर को असेंबल करना पड़ेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा और कन्फिगर एप्लीकेशन को कन्फिगर करना पड़ेगा एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर्स दैट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर टू दोस एक्सपेक्टेशन. तो आपको बिजनेस ड्राइवर्स को अंडरस्टैंड करके परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के आपको सॉफ्टवेयर की और डिलीवर करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन डेट पर. Back technology trends into solutions. Participate in the development of automation solutions, new functionality and technologies and integrate them in existing solution. You are responsible for incident resolution and support extended to customers through your voice interaction, email, chat, remote support. तो आपको आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे इंसिडेंट रिजोल्यूशन की और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कस्टमर्स की क्वेरी को थ्रू ईमेल, चैट और रिमोट सपोर्ट. वॉट वी नीड, we would love to have you as a ability to anticipate and resolve business issue with agility, multidisciplinary and versatile and with aptitude to learn and apply new skills faster. You have candidate could have good analytical and problem solving skills and proficient in verbal and communication skills. आप में good analytical और problem solving skills होनी चाहिए, proficient होने चाहिए हम verbal और communication skills में. deliver code to time and क्वालिटी एक्सपेक्टेशन एंड पार्टिसिपेट इन पीयर रिव्यू. आपको कोड को डिलीवर करना पड़ेगा एट द एक्सपेक्टेशन टाइम पर और पीयर रिव्यूज में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. टेक ऑनरशिप ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन आपके सॉफ्टवेयर की सॉल्यूशन की. सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड और मैनेज डिलीवरी फॉर आईटी प्रोडक्शन सिस्टम सर्विसेज. आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस में, मैनेज करना पड़ेगा डिलीवरी को आईटी प्रोडक्शन सिस्टम टीम के साथ. Flexibility relocate for project deployment to any part of India and work in 24/7 basis business requirement. तो आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, रिलोकेट करने पड़ेंगे. रिलोकेट करने के लिए प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको कहीं भी इंडिया में भेज सकते हैं. 24/7 वर्क आवर्स रहेगा एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो इसमें 2021 बैच स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं. एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल है ये एक्सेंचर कंपनी का. अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बता देता हूँ क्या है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में. आपका जॉब रोल है वीएसपी हायरिंग 2021. सोर्स डिटेल बतानी पड़ेगी. हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस जॉब. तो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय रेफरल या सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट. तो आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट बोल देना. फिर आप इधर सिलेक्ट कर लेना ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, अदर्स. तो आप अदर्स पर क्लिक कर देना. फिर आपको इधर पर्सनल डिटेल्स आपकी एंटर करनी पड़ेगी जो कि आपके पैन कार्ड और गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से होनी चाहिए. आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम. अब इधर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा आपको अपना. इधर ईमेल आईडी आपको अपनी फिल करनी पड़ेगी. मोबाइल नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा जिसमें जो फ्यूचर कंपनी नोटिफिकेशन के लिए यूज़ होगा. फिर आपको इधर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा. ज़रूरी नहीं है पर ये आपको इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा. जेंडर बताना पड़ेगा, मेल या फीमेल. एजुकेशन डिटेल्स में बतानी पड़ेगी आपको. हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल से आपको इधर ऐड मोर करके आप ऐड कर सकते हो. जैसे कि अंडर ग्रेजुएट है तो आपको डिग्री चूज़ करनी पड़ेगी. आपकी डिग्री कौन सी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है. फिर आपको इधर अपना कॉलेज चेंज करना पड़ेगा. इसमें बहुत सारे कॉलेज है. VIT, PICT पुणे, NSIT दिल्ली, SMIT मजीतर, UPS देहरादून, KCT, SCRE, जमिया अहमदाबाद दिल्ली, गलगोतियोस. तो इसमें बहुत सारे कॉलेजेस के नेम हैं. अगर जैसे कि आपको इसके अंदर कॉलेज का नाम नहीं मिलता है तो आप
अपनी यूनिवर्सिटी के नाम से ढूंढ सकते हो, यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाएगा आपको इसके अंदर। तो मैं जैसे कि रैंडमली चूज़ कर लेता हूँ कोई भी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। अब ब्रांच आपको चूज़ करनी पड़ेगी। अब ऑल ब्रांचेस इसके लिए एलिजिबल हैं, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस इसके लिए एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज़ कर लेता हूँ। आपको इधर अपना ईयर ऑफ पासिंग वगैरह चूज़ करना पड़ेगा, 2021 ही। परसेंटेज अगर आपका डिग्री परसेंटेज मतलब रिजल्ट आपका परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज पर क्लिक कीजिएगा आप। अगर सी जी पे में आता है तो आप सी जी पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको इधर जिसकी ऐड मोर करना है, आपका टेंथ और ट्वेल्थ का भी ऐड कर सकते हो आप। अदर्स डिटेल में आपको बताना पड़ेगा गैप इन एजुकेशन, आपके गैप है कि एजुकेशन में नहीं है तो नो गैप लेस देन 1 एकेडमिक ईयर कर देना। मोर देन अगर 1 साल से ज़्यादा एकेडमिक ईयर गैप है तो आप ये लिख सकते हो मोर देन 1 एकेडमिक ईयर। अगर 1 ईयर का एकेडमिक ईयर गैप है तो आप ये इधर कर सकते हो 1 एकेडमिक ईयर गैप। तो मैं नो गैप लिख देता हूँ। हैव यू वर्कड इन एसेंचर बिफोर फुल टाइम ओनली, तो इधर आपको नो कर देना है। स्टैंड बैकलॉग, तो आपको बैकलॉग बताने पड़ेंगे आपके, अगर हैं तो आप यस पे कीजिएगा, नहीं है तो नो कर देना। अगर हैं भी आपके बैकलॉग हैं तब भी आप नो करना, क्योंकि कंपनी जिसके नो रहते हैं उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करती है एग्ज़ाम के लिए। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी रोल एट एक्सेंचर इन द लास्ट 6 मंथ, डू नॉट कंसिडर करंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जिन जिन लोगों ने लास्ट 6 मंथ में एक्सेंचर में किसी भी रोल में अप्लाई किया है तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एलिजिबल नहीं हो। तो अगर नहीं किया तो आप नो कर देना। आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो यस करना है इसके लिए इंडियन। अगर नॉन इंडियन तो नॉन इंडियन कर देना। तो आपको इधर प्रीफर्ड लोकेशन बताना पड़ेगा आपका प्रीफर्ड लोकेशन कौन सा रहेगा, आप कौन सी। मैं मुंबई कर देता हूँ। प्रीफर्ड लोकेशन 2 गुड़गांव, प्रीफर्ड लोकेशन 3 पुणे। ये कंपनी की लोकेशंस के प्रीफर्ड लोकेशन के आप अगर आप क्लियर कर लेते हो इंटरव्यू तो आपको कहाँ कहाँ भेज सकती है कंपनी। अब इधर आपको अपना CV अटैच करना पड़ेगा, जिसकी मैक्सिमम फाइल मतलब डॉक फाइल भेज सकते हो, डॉक एक्स फाइल भेज सकते हो और PDF फाइल भेज सकते हो, जिसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इधर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ डालना पड़ेगा, इसका 3 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए। और कॉलेज ID कार्ड का भी आपको 3 MB अपलोड करना पड़ेगा, मतलब 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका साइज। और इसका साइज जो फोटो रहेगा .jpg PNG और .jpg इसके लिए वैलिड है बस। फिर आपको इधर गवर्नमेंट फोटो ID कार्ड, अगर जैसे कि इसके अंदर ऑप्शन दिए क्वेश्चन दिए डू यू हैव पैन कार्ड, अगर आपके पास है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। तो आप अगर यस करोगे तो आपको पैन कार्ड की डिटेल एंटर करनी पड़ेंगी। फिर इधर गवर्नमेंट ID कार्ड में आपको 3 MB का फाइल मतलब फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि .jpg PNG .jpg। तो आप गवर्नमेंट ID कार्ड में कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह डाल सकते हो, आधार कार्ड लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा। फिर आपको इधर डिक्लेरेशन कंसेंट मिलेगा लास्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, तो आपको इधर यस कर देना चाहिए, आई एग्री। यस कर देना। फिर सेकंड क्वेश्चन के यूर पर्सनल डेटा इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू गवर्नमेंट ID एंड फोटोग्राफ विल बी कलेक्टेड एंड यूज बाय एक्सेंचर। तो ये बोल रहा है कि आपकी डेटा को एक्सेंचर कंपनी यूज़ करेगी, तो आप इसके लिए रेडी हो गया नो आपके कैंडिडेचर के लिए, तो यस कर देना आप इधर, आई एग्री। बाय सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन अलाउ एक्सेंचर एंड इट्स ऑथोराइज एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव टू कलेक्ट कॉल SMS मी ऑन माई मोबाइल नंबर फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओनली। तो इस लाइन में बोल रही है कंपनी की एक्सेंचर प्रोसेस के लिए आपको अगर कंपनी कॉल करती है तो आप अलाउ करोगे अपने मोबाइल में, तो आई एग्री कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट एक्सेंचर एंड आई गिव माई कंसेंट टू एक्सेंचर टू यूज़ माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिमिटेड टू नेम ईमेल। आप एक्सेंचर को बोल रहे अभी इस स्टेटमेंट में क्या बोल रही है कंपनी की, आप एक्सेंचर को अपनी नेम ईमेल फ़ोन नंबर और एड्रेस को आप यूज़ करने के लिए दे रहे हो अपने प्राइवेसी डेटा को, तो आई एग्री पर क्लिक देना। फिर इधर जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए हैं। फिर लास्ट में आपको एक कैप्चा पर क्लिक करना पड़ेगा और कैप्चा एंटर करना पड़ेगा, फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, तो आपकी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही कंपनी फर्दर राउंड्स के लिए मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैसेज करेगी, ईमेल करेगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आई विल प्रोवाइड द जॉब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाय बाय, सी यू सून।